चाहे टोयोटा की फॉर्च्यूनर देख लो या लैंड क्रूजर, इवन डिफेंडर ही क्यों ना हो, हमर के सामने सब छोटी छोटी लगती हैं। सोचो, एक एसयूवी जो साइज में इतनी बड़ी है कि सड़क पे सबकी नजर उसी पर है, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि हिल स्टेशन हो या डेजर्ट, सब कुछ पलक झपकते ही पार कर ले। ऐसी पिक्चर को कोई बीट कर पाएगा? एक टाइम था जब हमर लग्जरी के साथ साथ मिलिट्री ग्रेड ऑफ-रोडिंग का कॉम्बिनेशन मानी जाती थी, लेकिन अब हमर वापस आ चुकी है और इस बार वो और ज्यादा पावरफुल बन के आई है। इस पे तो हम फॉर श्योर डिस्कशन करने वाले हैं आगे, लेकिन एसयूवीज का टॉपिक जब भी निकलता है हमें माइलेज, एनवायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होता है, और ये हमर का नया वर्जन इन सब पॉइंट्स को टिक मार्क करता है। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि हमर तो वैसे भी कभी एनवायरमेंट फ्रेंडली थी ही नहीं, बड़ा डीजल इंजन, कम माइलेज और ओल्ड स्टाइल। लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, भाई मैं जो ईवी को कन्वेंशनल व्हीकल नहीं मानता था, मुझे ये एक स्टेटमेंट कार लगी, एक पावर का सिंबल। अपने बल्कि डोमिनेटिंग डिजाइन के साथ ये एसयूवी सिर्फ एक व्हीकल ही नहीं, एक लाइफस्टाइल का रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है। हैदराबाद के लोगों ने तो कुछ दिन पहले इसके ग्लिम्स कैप्चर किए जब एक नई हमर ईवी को सिटी की रोड्स पर देखा गया, और बस फिर क्या था, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लोगों ने इस बीस्ट के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। पर क्या आपको पता है, जीएमसी हमर की जर्नी इतनी सीधी नहीं थी, जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। और फिर एक टाइम था जब इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, और अब एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर का चैंपियन बनके हमर ने बाउंस बैक क्यों किया है? इवन एक एक्साइटिंग नॉलेज का डोज वीडियो के एंड में है कि आप कैसे अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 100% तक सेव कर सकते हैं। हमर के माचो डोमिनेंस को हम इसकी हिस्ट्री से अनफोल्ड करेंगे। हमर की शुरुआत 1980s के दौरान हुई, जब अमेरिकन मिलिट्री को एक ऑफ रोड व्हीकल की जरूरत थी। इसका डिजाइन हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल मतलब हमवी यानी हमर को जनरल मोटर्स ने डेवलप किया। ये व्हीकल 1984 में यूएस आर्मी के लिए लॉन्च हुआ था, और ये अपने रोबस्ट डिजाइन और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए काफी फेमस हुआ। और फिर 1992 में हमर का सिविलियन वर्जन H1 लॉन्च हुआ। इसका डिजाइन ओरिजिनल मिलिट्री मॉडल से इंस्पायर था, जो एक रगड एसयूवी की मिसाल बन गई। H1 ने जल्दी ही पब्लिक अटेंशन ग्रैब किया, और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का इसको यूज करना इसकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा गया। हमर H1 के लॉन्च पर पब्लिक का मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। बहुत से लोग इसके रगड लुक्स और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज से बहुत इंप्रेस हुए, जबकि कुछ लोगों ने इसे अननेसेसरी गैस गजलर और एनवायरमेंट कंसर्न की वजह से क्रिटिसाइज किया। 1990s के एंड तक हमर एक कल्चर आइकॉन बन चुकी थी, जैसे कि द हमर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें लोगों ने इस व्हीकल को लग्जरी और मचीजमों से जोड़ दिया था। 2002 में हमर ने H2 लॉन्च की, जो H1 से छोटी थी, क्योंकि अपने सिग्नेचर स्टाइलिंग और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए ये ब्रांड बहुत मशहूर था। H2 ने मास मार्केट में एंट्री करते ही 2003 में 45,000 यूनिट सेल किए, और फिर तो 2005 में हमर ने अफोर्डेबल वर्जन H3 को इंट्रोड्यूस करके इसकी सेल्स और ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन 2008 के आसपास इकोनॉमिक डाउनटर्न के चलते हमर की सेल्स को भारी नुकसान हुआ। हाई फ्यूल प्राइसेस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से लोगों ने फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स को प्रेफर किया। हमर की सेल्स 2008 में सिर्फ 7500 यूनिट्स तक सीमित रह गई, और 2009 में जनरल मोटर्स, जो हमर की पेरेंट कंपनी थी, उसने बैंक्रप्सी अनाउंस कर दी। इसके चलते हमर ब्रांड को बेचने तक की नौबत आ गई थी। 2010 में हमर को एक चाइनीज ऑटोमेकर सिचुआन टेंगजोंग, जो एक हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी थी, उसने एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ रेगुलेटरी इश्यूज और फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से ये डील फाइनल नहीं हो पाई, और 2010 में जीएम ने ऑफिशियली हमर को बंद करने का फैसला लिया। और फिर आता है 2020, जब हमर एक नए एवटार में वापस आई। जीएम ने हमर को फिर से लॉन्च किया, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस पुरानी हमर से इंस्पायर्ड है, पर ये इको फ्रेंडली और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ ऑफर की जा रही है। अब इसके फीचर्स को आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि ये है क्या चीज। जब जीएमसी ने हमर को ईवी फॉर्मेट में रीलॉन्च करने का सोचा, तो ये सिर्फ एक कमर्शियल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक एनवायरनमेंट की तरफ कमिटमेंट का भी सिग्नल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बूम हो रहा है और लोग एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो पावर के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हो। हमर ईवी की कंसेप्शन और डेवलपमेंट के लिए जीएमसी ने नेक्स्ट जेन अल्टियम बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इवन हमर ईवी के काम करने का तरीका सिंपल नहीं है। ये एक हाईटेक मशीन है जो बिल्कुल मिलिट्री ग्रेड स्पेसिफिकेशंस को मीट करती है। इसमें एक ट्रिपल मोटर सेटअप दिया गया है, जो 1000 bhp तक की पावर और अप्रॉक्स 16,000 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और इसलिए ये 0 to 100 km/h की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में टच कर सकती है। इसमें ये क्रैब वॉक मोड भी दिया गया है, जिसमें एसयूवी डायगोनल मूव
मूव कर सकती है। एक ऐसी कैपेबिलिटी जो रफ ऑफ रोड कंडीशंस के लिए परफेक्ट है। इसका 24 मॉड्यूल डबल स्टैक्ड 200 किलोवाट आवर का अल्टियम बैटरी पैक 350 माइल्स मतलब लगभग 580 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है और ये 800 वोल्ट डीसी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो 10 मिनट्स में 160 किलोमीटर की रेंज ऐड कर देता है। तो आप अगर ओवरलैंडिंग या रोड ट्रिप्स पे निकल रहे हो, ये एसयूवी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हमर ईवी का एक्सट्रैक्ट मोड आपको गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 6 इंचेस तक बढ़ाने का ऑप्शन देता है जो एक्सट्रीम टेरेन के लिए एक गेम चेंजर है। इवन हमर खरीदने का रीजन सिर्फ एक पावरफुल एसयूवी लेना नहीं होता, ये एक स्टेटस सिंबल भी होती है। आज भी जब कोई हमर रोड पर दिखती है लोग उसको नोटिस करते हैं। जिन लोगों को चाहिए एक गाड़ी जो उनकी पर्सनैलिटी को मैच करे, जो अलग हो और जिसकी प्रेजेंस सड़क पर सबसे ज्यादा फील हो, तो हमर इज द बेस्ट ऑप्शन। कुछ लोग इसे अपनी वेल्थ और लग्जरी का एक्सप्रेशन मानते हैं और कुछ के लिए ये एक व्हीकल है जो एडवेंचर और ऑफ रोडिंग के लिए बना है। इन सिंपल वर्ड्स, जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का कॉम्बो हो। हमर ईवी का 4500 kgs का वेट और मैसिव साइज इसके लिए काफी जरूरी है क्योंकि इसमें जो टॉर्क और पावर है वो इसके लार्ज चेसिस को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही रीजन है कि हमर ईवी अपनी मॉन्स्ट्रस अपीयरेंस के साथ अपने आप को एक ग्रीन व्हीकल के रूप में स्टैब्लिश करती है। हमर एसयूवी की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है फॉर बीइंग अ गैस गजलिंग जायंट्स टू अ फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक बीस्ट। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जब आप 10 से 12 लाख की या 2 से 2.5 करोड़ की ईवी ले सकते हैं तो प्लीज 2 से 2.5 लाख का सोलर पैनल सेटअप भी लगवा लो ताकि आपकी इलेक्ट्रिक कार असल में एक ग्रीन फ्यूल कार बन सके। और ये सोलर पैनल की कॉस्ट का 60% रिफंड भी हो जाता है और साथ ही साथ आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा अमाउंट सेव भी कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 100%। और अगर चाहते हो कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इससे कैसे हम 100% कॉस्ट सेव कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में बताओ, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब क्योंकि इंडियन रोड्स पे व्हीकल का काउंट बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में हमर जैसी जायंट एसयूवी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है? ये बात भी कमेंट में बताना। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।